जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कुमाऊं की श्रृंखला जो एक वंश है चंद वंश, उसकी जो क्रोनोलॉजी है वो हमने समाप्त कर दी है और हम शुरुआत कर रहे हैं गढ़वाल के जो परमार वंश है उनके बारे में। और एक ऑलरेडी एक इंट्रो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, उसे आप जरूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि जो क्रोनोलॉजी है, जो वंशावली है, उससे संबंधित हमें 4 अनुसूचियां मिलती हैं, जिनमें सबसे जो सटीक मानी जाती है उसी के आधार पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, राइट। तो जो सबसे ऑथेंटिक है, सबसे औपचारिक है, तो उसके हिसाब से हमें यह पता चलता है कि गढ़वाल में जो परमार वंश की स्थापना करने वाले हैं वो है कनकपाल। तो ये बात अपनी याद रखनी है। तो आइए जरा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यह है कनकपाल, जो ये कहा जाता है कि एक मालवा के राजशाही परिवार से हैं, जो गढ़वाल में पहुंचे हैं, राइट। अब गढ़वाल में पहुंचे हैं, इसमें आपको दिखेगा कि 2 हमें यहाँ डेट दिखती है जो 688 एडी है। एक हमें पता चलता है कि 7वीं शताब्दी के अंत में पहुंचते हैं, या हमें पता चलता है कि 888 यानी कि 9वीं शताब्दी के अंत में ये गढ़वाल में पहुंचते हैं। कौन? राजा कनकपाल। अब हम उसमें आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। फिलहाल ये देखते हैं कि ये भी हमें पता चलता है कि जो राजा कनकपाल हैं, इनका विवाह जो वहां पर पहले से मौजूद जो राजा हैं गढ़वाल के, जिनका नाम है सोनपाल, और सोनपाल के बारे में हमें ज्यादा इतिहास में उनसे जुड़ी हुई बातें हमें नहीं पता चलती हैं। बस इतना पता चलता है कि सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह राजा कनकपाल से करवाया। और देखिए, इसकी तुलना आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो चंद वंश हैं कुमाऊं के, उससे कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ब्रह्मदेव जो एक कत्यूरी शासक था, उसने अपने पुत्री का विवाह सोमचंद से किया और दहेज में चंपावत, या पुराना नाम राजबुंगा, वो दहेज में उसको देता है। किसको? सोमचंद को। तो वैसा ही हमें यहाँ भी दिख रहा है कि एक सोनपाल है, इसकी तुलना आप ब्रह्मदेव से कर सकते हैं। अब ब्रह्मदेव के बारे में तो हमें ऐतिहासिक जो पहलू है वो हमें पता चलता है कि वो एक कत्यूरी शासक है, परंतु सोनपाल के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि सोनपाल का जो दामाद है वो बनेगा राजा कनकपाल, जो आया है तराई क्षेत्र मालवा से आया है। वैसे ही हमें पता चलता है कि कुमाऊं की जब हमने बात करी थी, तो ब्रह्मदेव का जो जो दामाद है, जो सन इन लॉ है सोमचंद, वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद के करीब जो झूसी क्षेत्र है वहां से आया है। यानी कि दोनों ही कहां से आए हैं? तराई से। कौन दोनों? हमारा सोमचंद एंड कनकपाल, राइट। ये बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। अब जैसे ये 2 बात मैंने आपको बताई थी कि हमें पता चलता है कि जो कनकपाल आया है गढ़वाल में, या तो वो 688 या वो 888 में आया है। तो ये हमें पता चलता है, जो पंडित हरिकृष्ण रतोरी जी हैं, इनकी जो 2 किताब है, एक है गढ़वाल वर्णन, और दूसरी है गढ़वाल का इतिहास। तो उसी में ये बता रखा है कि जो कनकपाल जी हैं, ये गढ़वाल में कब आए हैं, राइट। तो कहीं पर बता रखा है, अगर आप बात करेंगे गढ़वाल वर्णन में, माफ कीजिएगा, गढ़वाल वर्णन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो कनकपाल है वो गढ़वाल कब आया है? 688 में। और वहीं पर हम दूसरी किताब देखते हैं गढ़वाल का इतिहास, तो वहां पर हमें पता चलता है कि जो कनकपाल आया है वो धारा नगरी से आया है। कहाँ से आया है? धारा नगरी से आया है। कब? 888। अब ये बड़ी विडंबना है कि एक ही जो लेखक है, जिसका नाम है पंडित हरिकृष्ण रतोरी, वो एक ही समय में अलग अलग किताबों में कनकपाल से संबंधित अलग अलग हमें डेटा देता है। ठीक है, अलग अलग व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या दिखेगा कि देखिए, ऐसा है कि हम सभी जानते हैं कि जो मुगलों के बाद भारत में शासन करने वाले हैं वो हैं आपके ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स जो हैं वो बिना रिसर्च के कुछ भी काम नहीं करते थे, हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए हमें दिखता है कि जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो राजा रजवाड़े होते थे उनको, उनके क्षेत्र में उनको एक तरह की स्वतंत्रता दे देते थे। अर्थात जो क्षेत्र राजा रजवाड़ों का क्षेत्र कहलाता था, यानी कि प्रिंसली स्टेट कहलाता था, उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो शासन करते थे वो वहां के राजकुमार या राजा करते थे, राइट। इसलिए उसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। वैसे ही एक प्रिंसली स्टेट था टिहरी का, टिहरी गढ़वाल, ये आप देख पा रहे होंगे, टिहरी गढ़वाल राज्य था, ये एक प्रिंसली स्टेट था। तो यहाँ का एक हमें व्याख्या मिलता है, वो ये मिलता है कि जो टिहरी गढ़वाल राज्य के जो
दीवान थे, राइट, दीवान थे, ये काफी ऊंचा पद होता था। तो दीवान थे जिनका नाम था राय बहादुर चक्रधर जयाल, राय बहादुर चक्रधर जयाल। इनके समय पर एक प्रश्न उठा था कि क्या कनकपाल जो धार राज्य है, जो तराई क्षेत्र में जो धार राज्य है, वहां के शाही परिवार से संबंध रखते थे। तो इसी को जानने के लिए यहां पर कुछ पत्र लेखन द्वारा सूचना का आदान प्रदान होता है, पत्र लेखन होता है, लेटर राइटिंग होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, और यह पता चलता है कि ऐसा कोई भी जो संबंध है वो राज्य धार राज्य का जो जो अथॉरिटी है, यानी कि धार राज्य की जो उस समय अथॉरिटी है 1927 के समय, वो बताती है कि कनकपाल का कोई भी संबंध धार राज्य से नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा चौंकाने वाला साक्ष्य बना। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत लोगों ने कहा है कि जो कनकपाल हैं वो धार राज्य के जो राजशाही परिवार है उससे संबंध रखते हैं, परंतु 1927 में जो पत्र लेखन के द्वारा आदान प्रदान हुआ तो इससे ये पता चला ऐसा कोई भी बात नहीं है, यानी कि कनकपाल किसी भी तरह से धार राज्य की जो राजशाही परिवार है उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं, राइट। और आगे हमें दिखेगा कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने बता दिया आपको कि ये जो धार राज्य से जो पत्र आया दिसंबर 1927 को, और इस पत्र में साफ लिखा गया है कि धार राज्य का जो परिवार है, जो राजशाही परिवार है, उसका टिहरी गढ़वाल का जो राज्य है उससे कोई भी संबंध नहीं रहा है। और टिहरी गढ़वाल राज्य से तात्पर्य है हमारे कनकपाल से। तो अर्थात इन शॉर्ट हमें यह पता चल रहा है कि कनकपाल और धार राज्य का जो राजशाही परिवार है उसका कोई भी संबंध नहीं है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। अब आगे हमें देखते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो कनकपाल है वो आया है कहीं ना कहीं गुजर देश से। अब ये गुजर देश क्या है? देखिए, गुजर देश में बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बार इसको हम यहाँ देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बालक बालिकाओं को। यहाँ पर पहले से समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं मध्यकालीन इतिहास की बात करूं और मैं राजा हर्ष की मृत्यु के पश्चात की बात करूं, तो हमारा जो 7वीं शताब्दी की बात करूं आसपास, तो 7वीं शताब्दी में हमें दिखता है कि मेरा अगर भारत को मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं, मान लीजिए ये भारत है, तो भारत विभाजित हुआ था। उत्तरी भारत में तीन तीन बड़े बड़े साम्राज्य में विभाजित हुआ था हमारा भारत। एक इस तरफ थे पाल साम्राज्य, इस तरफ थे आपके गुर्जर प्रतिहार, और इस तरफ थे हमारे राष्ट्रकूट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रकूट थे। तो देखिए, ये वाला जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, जिसे आज आप राजस्थान पाकिस्तान या जिसे आप गुजरात के नाम से भी जानते हैं, तो ये गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, आई रिपीट, ये एक गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र है, गुर्जर प्रतिहार। गुजर नहीं है, जैसे यहां पर ये जो शब्द आएगा ये अलग है, ठीक है। तो यहां पर एक बार देख लेंगे हम, एक सेकेंड, यहाँ पर हम देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है गुजर। ये गुर्जर प्रतिहार वाला नहीं है, ये अलग है। अब ये गुजर वाला क्या क्षेत्र है, गुजर के बारे में हमारा इसी किताब में हमें पता चलता है। और वो क्या पता चलता है? वो पता चलता है कि जो गुजर है ये आपका ये वाला क्षेत्र है। मतलब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? ये आएगा आपका राजस्थान का कुछ हिस्सा आएगा, महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा, मध्य प्रदेश का हिस्सा आएगा, मालवा का आएगा, गुजरात का आएगा। और अगर मैं स्लाइड में जो हमारे राइट साइड मैंने इंडिया का मैप आपको दिखा रखा है, इसमें मैं अगर इसे ढूंढूं तो मुझे कहाँ पर दिखेगा? ये, इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ये क्षेत्र कुछ इस तरह का, गुज्जर ये वाला क्षेत्र हो सकता है, ये वाला, राइट, ये वाला, ये पूरा। तो यहां से जो कनकपाल है वो आया है माना जाता है। और आपने ये भी याद रखना, ये गुजर जो है, गुजर देश ये वाला है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ही तो हमने गुर्जर प्रतिहार भी किया, ये वाला हिस्सा आपका गुर्जर प्रतिहार वाला हो गया, ठीक है, ऊपर वाला। अब देखिए, गुर्जर प्रतिहार और गुजर देश हो भी सकता है एक है, मैं फिर कह रहा हूं हो भी सकता है, क्योंकि इतिहास में, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य कम मिलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जब सटीक बातें हमें पता नहीं चलती है तो हम कहीं ना कहीं उसमें अंदाजा लगाते हैं। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि जो गुर्जर प्रतिहारों का
जो हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं, हो सकता है उसका एक भाग गुर्जर देश भी है, क्योंकि इस गुर्जर देश में हमारा महाराष्ट्र भी आ रहा है, ठीक है? और उस समय हमें, जो मैंने आपको बताया था 3 हिस्से, तो राष्ट्रकूटों के पास था, आई रिपीट, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर पाल थे इस तरफ, ईस्ट की तरफ, इधर गुर्जर प्रतिहार थे, राइट? तो केस को यहाँ मैं बता देता हूँ, जिससे कि किसी की तरह का कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, जो मैंने भारत का मैप बनाया था, अगर मैं फिर ऐसी मैप बनाऊँ भारत का, तो देखिए इस तरफ मैंने आपको पाल बताए थे, इस तरफ मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार बताए थे, जीपी मतलब गुर्जर प्रतिहार, और इस तरफ मैंने आपको राष्ट्रकूट बताए थे। तो जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इसे आप महाराष्ट्र मान लीजिए, तो महाराष्ट्र राष्ट्रकूटों के पास था, ठीक है? परंतु यहाँ गुर्जर देश जो हमें उत्तराखंड के इतिहास में दिखता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कनकपाल जो है गुर्जर देश से आया, तो गुर्जर देश में हमें इस तरह से क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है? अगर मैं रेड इंक का इस्तेमाल करूँ, तो ये देखिए इस तरह का। तो इसमें हमें कुछ भाग हमें गुर्जर प्रतिहारों का दिख रहा है और कुछ भाग हमें गुर्जर, माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रकूट हैं, क्योंकि महाराष्ट्र किसके पास था? राष्ट्रकूटों के पास। तो यहाँ से हमें थोड़ा अंदाजा मिल रहा है कि जो गुर्जर गुर्जर देश है, उसमें कुछ भाग हमारा गुर्जर प्रतिहारों का है और कुछ भाग हमारा राष्ट्रकूटों का है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कनकपाल है, वो ये माना जाता है कि गुर्जर देश के आसपास से कहीं से आया है, राइट? ये बात बताई जा रही है। और इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है कि हमें एक एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, यानी कि एक प्राचीन ताम्रपत्र में ये बताया गया है, और ये प्राचीन ताम्रपत्र कहाँ पर है? ये है आपका चांदपुर गढ़ी में, ठीक है? और चांदपुर गढ़ी आपका गढ़वाल में पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चांदपुर गढ़ी बड़ा प्रसिद्ध एक 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 मंदिर है, तो उस मंदिर में उसकी जो 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 दीवार है, उसमें कहीं न कहीं हमें ये साफ पता चलता है कि जो कनकपाल है, ये आया है गुर्जर देश से, गुर्जर देश से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बात जो अभी मैंने बताई आपको कि कनकपाल आया है गुर्जर देश से, ये बात हमें इस इंस्क्रिप्शन के अलावा, जो चांदपुर गढ़ी में है, उस इंस्क्रिप्शन के अलावा भी हमें गढ़वाल जाति प्रकाश, एक किताब है गढ़वाल जाति प्रकाश, उसमें भी हमें इसका वर्णन मिलता है कि जो कनकपाल आया है, ये कहाँ से आया है? गुर्जर देश से। और गुर्जर के बारे में मैंने पहले बता दिया, गुर्जर देश में क्या-क्या आता है? आजकल का राजस्थान आता है, महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, मालवा आता है, गुजरात आता है, राइट? ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर ये भी पता चलता है, एक और बात हमें पता चलती है कि जो गढ़वाल के परमार वंश है, इसके लिए ये भी कहा जाता है, ये कहीं न कहीं जो आए हैं, यानी कि कनकपाल आया है, कहाँ से आया है? वो जो हमारा अक्षांश है 26 डिग्री पे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होता है। फिलहाल ये देखेंगे 26 डिग्री, ठीक है? और 26 डिग्री देखिए, ये जो बीच में ये जो रेखा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली, ये आपकी, आप सभी जानते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है? कर्क रेखा है ये, तो आप सभी जानते हैं कर्क रेखा हमारी कहाँ होती है? 23.5 डिग्री पे होती है। तो उसके ऊपर आपको दिखेंगे, तो इस साइड हम जाएंगे तो बढ़ेगा, तो 26 डिग्री हम यहीं कहीं पर मान सकते हैं, जिससे पहले हमने गुर्जर देश कहा था। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि कहीं न कहीं ये है कि ये 26 डिग्री लैटिट्यूड, जहाँ पर द लैंड ऑफ मेवाड़, गुजरात और महाराष्ट्र है, यानी कि ये गुर्जर देश का ही हिस्सा है। तो यहाँ से भी ये बताया जा रहा है, मतलब एक ही बात बताई जा रही है कि यहाँ से ये माना जाता है, और ये भी माना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है? देखिए, ये जो 26 डिग्री का लैटिट्यूड आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है? ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम एक बात से समझ सकते हैं, वो बात है गणेश की मूर्ति। सारा का सारा जो हमारे इतिहासकार हैं, वो इस बात से भी सहमत होते हैं कि जो परमार वंश जो गढ़वाल का है, उसका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, वो बिल्कुल मिलती-जुलती है महाराष्ट्र की संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति से। और इसी आधार पे ये सोचा जाता है कि कहीं न कहीं जो कनकपाल है या उसके वंशज हैं, वो सब कहाँ से गए हैं? वो गए हैं तराई वाला क्षेत्र, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश है, राइट? वो आपको आप ही आगे समझ में आने लगेगा, राइट? अब देखिए, एक ये खोली का गणेश, देखिए खोली का गणेश दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, इसका मतलब होता है जो मुख्य द्वार होता है घर का, उसके बाहर गणेश की जो पेंटिंग है उसको लगाना, ठीक है? जो आपका घर का जो मुख्य द्वार होता है, ठीक है? तो ऐसा ही हमें दिखता है, चाहे वो राजस्थान है, महाराष्ट्र में है, वहां पर हमें दिखता है। और वही चीज हमें जो गढ़वाल में जो रॉयल फैमिलीज हैं, ठीक है, जो शाही खून है, उनके जो बड़े बड़े महल हैं, तो उनका जो मुख्य द्वार है, वहां पर हमें दिखता है गणेश की स्मृति या गणेश का चित्र, जिसको हम खोली का गणेश कहते हैं। तो ये भी एक संस्कृति बिल्कुल मैच करती है
मेल खाती है कि महाराष्ट्र राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी ये होता है, घरों का जो मुख्य द्वार है वहां पर एक गणेश की आकृति लगाई जाती है। वैसे ही जो शाही खून है गढ़वाल का, उन्होंने भी अपने मुख्य द्वार पे होली का गणेश बनाया था। राइट, आगे देखते हैं। अब यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये पिक्चर आप देखिए, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक तरफ लिखा है राइट साइडेड ट्रंक, यानी कि जो सूंड है ये यहाँ पर राइट साइड आपको दिखाया जा रहा है। अब राइट साइड कैसे दिखाया जा रहा है, देखिए अगर मूर्ति का आधार लूं, मूर्ति का आधार लूं तो मूर्ति का अगर राइट हैंड जो है तो उस हिसाब से इसको राइट हैंड कह रखा है। और वैसे ही जो लेफ्ट साइडेड ट्रंक है, जो मूर्ति का हाथ है, क्योंकि ये वाला हाथ मूर्ति के हिसाब से ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो इस हिसाब से राइट और लेफ्ट कह रखा है। परंतु अगर अगर हम इसमें थोड़ा विचार विमर्श करें, क्योंकि ये जो स्लाइड, ये जो पिक्चर मैंने उठाई है स्लाइड, ये गूगल से उठाई है, परंतु जो हमारे राइटर हैं जिन्होंने यहाँ समझा रखा है, उनका जो राइट और लेफ्ट है वो आपके देखने के अनुसार है। यानी कि जैसे अभी आपको दिख रहा है स्लाइड में, तो असल में जो इन्होंने इस साइड राइट साइड लिखा है वो असल में लेफ्ट साइड है। राइट, जो हमारी किताब में जो इतिहासकार इसको दर्शाते हैं। और जैसे यहाँ पर आपको ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है और ये वाला राइट, क्योंकि देखने के नजरिए के आधार पर, यानी कि आप और मैं इसको देख रहे हैं तो हमारे लिए जो लेफ्ट है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला लेफ्ट है, और जो हमारे लिए राइट है वो ये राइट है। तो इसी बात को आपने जो मेरे रेड से लिखा है इसी को कंसिडरेशन पे लेना है, ठीक है, इसी के आधार पे हमने इसको लेफ्ट और राइट करना है, क्योंकि हमारे जो राइटर साहब हैं वो इसी आधार पे लेफ्ट और राइट कर रहे हैं। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं जो राइट ट्रंक है, अब देखिए राइट ट्रंक हमारे लिए कौन सा है, ये वाला जो राइट ट्रंक है, जो मूर्तियां हमारी महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात ऐसी जगहों पे दिखती है, तो ये मूर्तियों का जो ट्रंक होता है, जो जो सूंड होती है वो दाहिनी तरफ होती है, ये वाली राइट साइड। और यही हमें मूर्तियां दिखती हैं हमारे जो गढ़वाल के जो परमार वंशज हैं उनके द्वारा जो भी मूर्ति बनवाई गई है, जो भी मंदिर बनवाए गए हैं, उसमें अगर गणेश जी की प्रतिमा है तो उसकी जो सूंड है वो किस तरफ है, राइट साइड। तो ये भी एक सांस्कृतिक मेल है महाराष्ट्र गुजरात का किससे, गढ़वाल से। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये बॉलीवुड कलाकार हैं। मैं दिखाना चाहता था कि महाराष्ट्र में जब ये गणेश जी की पूजा करते हैं प्रतिमा की, तो ये सूंड देखें, ये देखिए ये सूंड किस तरफ है, राइट साइड। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। और इसी तरह अगर हम बात करें जो पुराना दरबार है, जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध किला है, क्योंकि ये पहला किला था जब गढ़वाल का पार्टीशन हुआ था 1815 में। हम आगे देखेंगे, डोंट वरी, ये बात याद रखना कि 1815 में गढ़वाल का विभाजन हुआ था। तो विभाजन के पश्चात हमें दिखता है जो पहला किला बनाया गया था वो था पुराना दरबार, यह आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो पुराना दरबार है उसका जो मुख्य दरवाजा है उस पे जो गणेश जी की आकृति है उसमें जो सूंड है वो दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड है। तो ये दर्शाता है हमें महाराष्ट्र के कल्चर से, महाराष्ट्र की संस्कृति से। राइट, तो यहाँ से हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो गढ़वाल का जो पार्टीशन हुआ है उसके बाद पहली बार जो किला बनाया गया, जो महल बनाया गया, वो कौन सा था, पुराना दरबार। और गढ़वाल का पार्टीशन कब हुआ है, 1815। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए ये मैंने बताया कि जो जो सूंड है वो राइट साइड जो होती है, दाईं तरफ जो होती है, वो एक कॉमन फीचर होता है कहाँ का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। तो इसलिए मैंने बोला कि कहीं ना कहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की ये संस्कृति मेल खाती है किससे, गढ़वाल की राजशाही परिवार की संस्कृति से। और वहीं पर हम देखें यूपी में देखें या नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया देखें, यूपी के आसपास वाले जो क्षेत्र है वहां पर हमें दिखेगा कि जो गणेश जी की जो 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 जो, जो सूंड है, जो ट्रंक है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ होती है, ठीक है। और ये जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो सूंड मुड़ी होनी चाहिए, ये बताया गया है शुक्र नीति पे। शुक्र नीति में ये बताया गया है कि लेफ्ट साइड होनी चाहिए गांधी जी की, माफ कीजिएगा, हाथी की सूंड, हाथी की सूंड, ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये यूपी और नॉर्थ रीजन में। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, वहां पर जो सूंड होती है हाथी की, वो होती है राइट टर्न, राइट साइड। और वैसे ही अगर मैं बात करूं यूपी या कुछ उत्तरी भारत के हिस्से, वहां पर हमें दिखता है जो सूट होती है वो होती है लेफ्ट टर्न, यानी कि बाईं तरफ। और गढ़वाल के जो राजशाही परिवार है, जो परमार वंश है, वहां पर जो गणेश जी की जो सूंड है वो है राइट टर्न, दाईं तरफ। अर्थात मेल खाता है किससे, गढ़वाल का राजशाही परिवार की संस्कृति किससे मेल खाती है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो परमार आए थे
वो कहीं न कहीं गुर्जर देश से माइग्रेट हुए हैं, क्योंकि गुर्जर देश का ही हिस्सा है आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है? हमारे राइटर साहब कह रहे हैं ये अनुमान लगाया जा सकता है। और वहीं पर हमारे जो डॉक्टर केपी नौटियाल साहब हैं, वो कहते हैं, उनका ये मानना है, जो आदि बद्री श्राइन है, आदि बद्री कहाँ पर है ये? आदि बद्री मंदिर जो है, ये आपके जो कर्णप्रयाग और रानीखेत, कर्णप्रयाग से जब आप रानीखेत को जानते हैं, तो उसके बीच में ये पड़ता है, आदि बद्री श्राइन, ठीक है? और इसका कहीं न कहीं आप देखेंगे बिल्कुल ये रिज़ेम्बल करता है किससे? सोलंकी टेम्पल स्टाइल से। देखिए मेरे जो इसी चैनल पे आप देखेंगे, मैंने आर्ट एंड कल्चर से संबंधित श्रृंखला बना रखी है और उसमें काफ़ी वीडियो और भी आएँगे। तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि नागर स्टाइल जो है, उत्तरी भारत में नागर स्टाइल होती थी और दक्षिणी भारत में द्रविडियन स्टाइल। तो जो नागर स्टाइल है उसके अलग-अलग स्कूल हैं। आप देखिएगा मैंने बता रखा है, जैसे खजुराहो है, वैसे ही एक सोलंकी भी है, सोलंकी के बारे में आप देखिएगा। तो ये जो आपका आदि बद्री श्राइन है यानी कि मंदिर है, इनकी जो शैली, जो आर्किटेक्चर का जो पैटर्न हमें दिखता है वो किससे मेल खाता है? सोलंकी टेम्पल्स। और ये सोलंकी टेम्पल आपके कहाँ पर हैं? ये आपके गुजरात में है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में है। तो बिल्कुल यही शैली हमें कहाँ दिखती है? आदि बद्री श्राइन्स में। तो ये भी आइडिया लगाया जा सकता है कि ये लोग आए हैं कहाँ से? गुर्जर देश से, गुर्जर देश से, ठीक है? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिफर्ड इट कैन बी अज्यूम्ड दैट, कि ये माना जा सकता है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ लिया है, कि कनकपाल जो है जिसने परमार वंश की स्थापना करी है गढ़वाल में, वो कहीं न कहीं गुर्जर देश के आस-पास से आया है। हम ये तो नहीं कह सकते गुर्जर देश से आया है, हो सकता है गुर्जर देश के आस-पास से आया है या गुर्जर देश से भी आ सकता है, राइट? वहीं पर हमें देखते हैं कि यहाँ पर हमारे राइटर साहब क्या कह रहे हैं, हाउ एवर द पॉसिबिलिटी ऑफ कनकपाल्स माइग्रेशन फ्रॉम धारा नगरी, धारा नगरी कौन सा? गुजरात का, इन गुर्जर देश कैन बी रूल्ड आउट। यानी कि यहाँ पर राइटर साहब आपसे कह रहे हैं कि ये तो हम कह सकते हैं कि गुर्जर देश से आया है कनकपाल, पर ये कहना मुश्किल होगा कि गुर्जर देश के भी वो किस प्रांत से आया है, मतलब मोर स्पेसिफिकली बोलना वो ठीक नहीं होगा। जैसे इसमें बहुत जगह बहुत सारे राइटर्स कह देते हैं कि जो कनकपाल आया है वो धारा नगरी से आया है। धारा नगरी कौन सा? गुजरात वाला, क्योंकि धारा नगरी आपका उत्तर प्रदेश में भी है, ये बात आपने ध्यान देनी है। पर यहाँ पर हमारा कौन सा धारा नगरी है? गुजरात वाला। तो यहाँ पर राइटर साहब कह रहे हैं कि एग्जैक्टली बहुत स्पेसिफिकली कहना गलत हो जाएगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि गुर्जर देश के आसपास या गुर्जर देश से हमारा कनकपाल आया है। ये कहना गलत होगा कि धारा नगरी से गुर्जर आया है। माफ कीजिएगा, धारा नगरी से कनकपाल आया है, ये कहना गलत होगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। और धारा नगरी कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात किसका हिस्सा बनता है? गुर्जर देश का। और देश मतलब यहाँ पर बहुत सारे राज्य हमें एक साथ दिख रहे हैं, राइट? चलिए, तो यानी कि यहाँ पर याद रखें, कभी भी आपको मीन्स लिखने की जरूरत हो तो कनकपाल के बारे में आप ये जरूर लिख सकते हैं, कनकपाल कहीं ना कहीं गुर्जर देश से संबंध रखता है। पर अगर आप ये लिखेंगे कि धारा नगरी से आया है तो वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक डेटा नहीं माना जाएगा, राइट? आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर संस्कृति को और समझने के लिए हमने माउंट आबू, आप सभी जानते हैं आबू, जो माउंट आबू है वो काफी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, एक बड़ा अच्छा हिल स्टेशन है राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान में एक हिल स्टेशन होना अपने में ही बड़े अचंभे वाली बात है, क्योंकि राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे मन में रेगिस्तान आता है। तो राजस्थान में ही मौजूद है माउंट आबू, देख आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर तुलना की गई है माउंट आबू और गढ़वाल की, ठीक है? अब देखिए क्या है, क्योंकि ये बात भी उठी कि हो सकता है कनकपाल आए हैं माउंट आबू से, ठीक है? क्यों? क्योंकि आइए देखते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि चांदपुर गढ़ी जो गढ़वाल में है, चांदपुर गढ़ी अच्छी तरह याद रखना आपने, चांदपुर गढ़ी कहाँ है? गढ़वाल में है। और वैसे ही हमें चंद्रपुरी जो मिलता है, ठीक है, चंद्रपुरी जो मिलता है वो भी हमें कहाँ मिलता है? माउंट आबू के जो फुट हिल है वहां पर हमें दिखता है। फुट हिल मतलब जैसे ये आपका कोई माउंटेन है, उसके इस क्षेत्र में कोई स्थान है, उसको हम फुट हिल पे कहते हैं। तो यहाँ पर हमें राजस्थान के माउंट आबू के फुट हिल में हमें मिलता है चंद्रपुरी, और वैसे ही हमें गढ़वाल में मिलता है चंद्रपुर गढ़ी। चंद्रपुर गढ़ी देखिए तो नाम में समानता है, चंद्रपुर गढ़ी और चंदीपुरी, ठीक है, चंद्रपुरी। दूसरी समानता देखते हैं, माउंट आबू में हमें गौमुख करके एक पवित्र स्थल दिखाई देता है, याद रखिएगा माउंट आबू में भी गौमुख है जो एक पवित्र स्थल है। वैसे ही हमें गढ़वाल के उत्तरकाशी जनपद में गौमुख दिखाई देता है। हम सभी जानते हैं गंगा का जो उद्गम है, जैसे भागीरथी का उद्गम क्या होता है? गौमुख से तो होता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है गौमुख यहाँ पर भी है माउंट आबू में, जो एक पवित्र स्थल है। वैसे ही हमारे गढ़वाल क्षेत्र जो है वहां पर भी हमें गौमुख दिखता है, ठीक है। और वैसे ही कोटेश्वर की बात की जाए, कोटेश्वर आपके माउंट आबू में भी है और गढ़वाल में भी है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हमें कितनी समानताएं दिख रही है, राइट। और कोटेश्वर की बात की जाए, कोटेश्वर जो मंदिर है
जो गढ़वाल में है, ये कहीं न कहीं टेहरी से जब आप देवप्रयाग को जाते हैं, देवप्रयाग वही जगह है जहाँ पर आप जानते ही हैं भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है और तत्पश्चात हमारी एक गंगा नदी बनती है। तो जब आप टेहरी से देवप्रयाग जाते हैं तो आपको रास्ते में मिलेगा कोटेश्वर मंदिर, ठीक है? यानी कि गढ़वाल में है और कोटेश्वर मंदिर हमारा माउंट आबू में भी है और कोटेश्वर, दोनों ही कोटेश्वर मंदिर जो हैं वो किसको समर्पित हैं? वो लॉर्ड शिवा को समर्पित हैं। वैसे ही ऋषिकेश भी है, ऋषिकेश आपका माउंट आबू में भी है और ऋषिकेश आपका गढ़वाल में भी है, आप सभी जानते हैं। वैसे ही हम बात करें मंदाकिनी रिवर की, ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है मंदाकिनी, जो एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, राइट? पहले ये मंदाकिनी आपकी अलकनंदा से मिल जाती है, फिर आप सभी जानते हैं अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, तो उस हिसाब से इसको कहा जा रहा है कि मंदाकिनी जो है वो गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। वैसे ही माउंट आबू में एक पवित्र कुंड है, पानी का कुंड है, जिसका नाम है मंदाकिनी। तो यहाँ भी देखिए ये नाम भी मिल रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे ऋषिकेश भी मिल रहा है, मंदाकिनी भी मिल रहा है, कोटेश्वर भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कितने नाम मिल रहे हैं। तो ये एक समानता दिखा रहा है किस-किसके मध्य? माउंट आबू और हमारे गढ़वाल के बीच, या हम ऐसा भी कह सकते हैं एक समानता दिखा रहा है राजस्थान और गढ़वाल जो एक उत्तराखंड में है उसके मध्य। तो मुझे उम्मीद है ये सारा डेटा आपने देखा होगा, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो कनकपाल जो आए हैं इनका संबंध कहीं न कहीं दूर देश, माफ़ कीजिएगा, ये कहीं न कहीं इनका जो संबंध है वो हमारे गुर्जर देश से है। किससे है? गुर्जर देश, गुर्जर देश। क्योंकि इतनी समानता हमने देखी, क्योंकि गुर्जर देश जो है, इसमें आप देख पाए होंगे, इसमें देखें एक बार हम, 1 सेकंड। यहाँ पर आपने देखा, हमने कहा कि जो कनकपाल है या जो माफ़ कीजिएगा, जो आपका परमार वंश के जो कनकपाल हैं, परमार वंश का जो संबंध है, वो हमें कहीं न कहीं किससे दिख रहा है? गुर्जर देश से। और अभी आपने देखा कितनी हमने तुलना करी, जैसे अगर मैं एक मंदिर शैली देखूँ, सोलंकी स्टाइल को देखूँ, सोलंकी स्टाइल को अगर देखूँ, तो कहीं न कहीं वो मुझे, जो मेरा एक मंदिर है, आदि बद्री करके, उसमें मुझे दिखाई देता है सोलंकी स्टाइल मंदिर शैली। वैसे ही मैंने अभी देखा ऋषिकेश है, ठीक है? गौमुख है, इसी तरह से मैंने काफ़ी देखे, तो जिसमें हमें दिखता है वो एक राजस्थान का जो माउंट आबू है वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है और उत्तराखंड में भी हमें दिखाई देता है, राइट? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा परमार वंश है वो कहीं न कहीं तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र का भी कौन-सा आपका कह सकते हैं आप, गुर्जर देश से आया है, क्योंकि गुर्जर देश में आपके गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मालवा ये सब आते हैं, राइट? तो इसी तरह से मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी डेप्थ है, आई नो। और इसी तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा पीसीएस का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, राइट? और उत्तराखंड का इतिहास को भी हम काफ़ी अच्छी तरह समझ पाएँगे। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।